बात जब भी घूमने फिरने की आती है तो पर्यटकों की बकेट लिस्ट में हिमाचल प्रदेश सबसे टॉप में रहता है। हिमाचल का हर एक कोना अपनी अलग अलग पहचान के लिए लोगों के दिलो दिमाग में बसा हुआ है। अपनी खूबसूरती के साथ साथ हिमाचल के कई इलाके अपने नाम के लिए भी चर्चित हैं। अपने नाम की वजह से ही ये इलाके विश्व भर में पहचाने जाते हैं। इन नामों के पीछे कोई न कोई कहानी और किस्सा जरूर छिपा होता है। ऐसी ही एक जगह रिकांगपिओ हिमाचल के जनजातीय जिला किन्नौर में स्थित है। यहाँ के स्थानीय लोगों में से भी ज्यादातर लोगों को इसके नाम रखने की कहानी के बारे में पता नहीं है। रिकांगपिओ का नाम सुनते ही ऐसा लगता है मानो ये नाम किसी विदेशी डिक्शनरी से लिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। किन्नौर जिला के इस छोटे से शहर रिकांगपिओ का नाम 1960 में आईटीबीपी ने रखा था। रिकांगपिओ एक रिकांग खानदान का सरनेम था और उस समय ख्वांगी क्षेत्र के लोगों की डीसी ऑफिस के साथ लगती जमीन को पियो के नाम से जाना जाता था। इन दोनों रिकांग और पियो को मिलाकर यहाँ का नाम रिकांगपिओ पड़ा। रिकांगपिओ का आईटीबीपी मैदान किसी समय में रिकांग परिवार की जमीन हुआ करती थी। ये पहले हिमाचल पुलिस नहीं थी और उस समय बॉर्डर पुलिस हुआ करती थी। उन लोगों ने ये रिकांग खानदान के एक खेत के कोने में, जो इस वक्त मौजूदा हालत में वो ग्राउंड है, उसके कोने में एक मकान का निर्माण किया और उसमें वो लोग रहने लगे। तो वो इलाका जो है जहाँ वो रहते थे और इस वक्त मौजूदा हालात में आईटीबीपी स्टैंड करती है, वहाँ पर वो पूरा इलाका ब्रेलिंगी गांव के एक खानदान का नाम से जाना जाता था, रिकांग। और उसके नीचे का जो पोर्शन है आईटीबी गेट, इस वक्त मौजूदा हालात में आईटीबी गेट से नीचे जो जगह है ये ख्वांगी चक में हुआ करता था और ख्वांगी वालों की ज़मीनें होती थी और ख्वांगी वाले उस इलाके को पियो के नाम से पुकारा करते थे। तो इस कारण उन्होंने, बॉर्डर पुलिस वालों ने, इसका नाम रिकांग और पियो को इकट्ठे करके रिकांगपिओ रखा। रिकांग परिवार के सदस्य ने बताया कि इतना तो उन्हें भी याद है कि आईटीबीपी मैदान किसी समय वहां उनका खेत हुआ करता था और वहां पर उनके पिता खेती किया करते थे। रिकांग खानदान के नाम से रिकांगपिओ, आईटीबी ग्राउंड वगैरह हम बीजते थे, वो तो मैं भी जानता हूँ, बिजाई करते थे। वहीं रिकांग परिवार के सदस्य ने एक किस्सा भी बताया कि गांव के जमींदार के साथ उनके पूर्वजों ने किसी बात को लेकर शर्त लगाई थी। शर्त ये थी कि जितना दूर रिकांग परिवार का सदस्य पत्थर फेंकेगा, जमीन का उतना हिस्सा उनको दे दिया जाएगा। एक पत्थर जैसा गुलेल होता है ना, गुलेल नहीं, दूसरा धागे का होता है, घुमा के वो पत्थर फेंका, वो पत्थर लग गया, फिर वहाँ रेखा खींचा, फिर रेखा से रिकांग हो गया निशान। इसीलिए हमारे रिकांग खानदान से जानते हैं। किन्नौर के लोगों ने रिकांग का नाम बदलने की कोशिश भी की थी। लोग रिकांगपिओ की जगह इसका नाम कैलाश नगर रखना चाह रहे थे, लेकिन रिकांग परिवार के सदस्यों के जोरदार विरोध करने के बाद लोगों की ये कोशिश नाकाम हो गई। और हमने कोशिश की थी कि इसका नाम बदला जाए और नामकरण भी रखा गया था, कैलाश नगर रखा जाएगा। इस तरह हम लोग इसका प्रपोजल बना रहे थे और हमने सेटलमेंट वालों को भी ये नाम रख का प्रपोजल दिया। मगर ब्रेलिंगी खानदान के रिकांग खानदान के जिस व्यक्ति ने उस समय इतना कड़ा विरोध किया कि हमारे खानदान के नाम से इस वक्त इस इलाके का नाम मशहूर है, हम इसको बदलने नहीं देंगे, चाहे हमें कोर्ट में भी जाना पड़े। इस कारण हमने नहीं बदला, आज भी रिकांगपिओ के नाम से ही चल रहा है। वहीं रिकांगपिओ के पियो को लेकर किन्नौर के ही एक लेखक की अलग राय है। लेखक ने बताया कि पियो शब्द का किन्नौर मूल भाषा में कहीं कोई जिक्र नहीं है। किन्नौरी भाषा में जगह को संबोधित करते हुए पो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हो सकता है पियो भी रिकांग के साथ जोड़ा गया हो। किन्नौरी मूल भाषा में पियो का कहीं कोई उच्चारण नहीं मिलता है, ना ही इसका कोई अर्थ है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो शब्द है ये पो से बना है। पो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि किन्नौरी लोक भाषा का जब हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि पो शब्द का उच्चारण परंपरागत रूप से जगह विशेष नाम के साथ हुआ है। उदाहरण के लिए मैं आपको निचार ब्लॉक में एक गांव है नन्नसपो,
इसको मैं आपके सामने रखूँगा। नन्नसपो इस गांव के नाम के साथ भी पो शब्द का उच्चारण हुआ है। इसी तरह से रिकांगपिओ के साथ लगते कल्पा गांव में एक छोटा सा बस्ती है जिसको रुनचनपो का नाम दिया गया है। रिकांगपिओ से शिमला 235 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ से किन्नर कैलाश का मनोरम दृश्य दिखता है। रिकांगपिओ से सैलानी यहाँ से लाहौल स्पीति चितकुल भी जा सकते हैं। पर्यटन की दृष्टि से रिकांगपिओ में अपार संभावनाएं हैं। अभी इस क्षेत्र में विकास होना बाकी है। जितना सुंदर यहाँ का नजारा है, उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी है। ईटीवी भारत के लिए किन्नौर से अनिल नेगी।